माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कल एक असाइनमेंट दिया था मैं ट्रांसक्रिप्शन का, और ट्रांसक्रिप्शन का असाइनमेंट देते समय मैंने बताया था कि डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा लेता है और सेंट्रल डोग्मा का पहला पार्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसमें डीएनए आरएनए को प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ ध्यान देने वाली ये बात है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड, जो पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा लेता है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। कल जो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन बताया था वो प्रोकैरियोटिक सेल का ट्रांसक्रिप्शन था। सारे सिस्टम वही रहते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में जो आरएनए बनता है वो होमोजीनियस आरएनए बनता है। होमोजीनियस आरएनए का मतलब सारे के सारे नाइट्रोजन बेस एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और सभी कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल में आज का टॉपिक है कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, तो ट्रांसक्रिप्शन का जो मैकेनिज्म कल मैंने बताया था वो कॉमन होगा, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों के लिए कॉमन होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बताइए, तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वही बताएंगे जो मैंने कल आपको बताया असाइनमेंट में कि डीएनए ओपन करता है, आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है, इनिशिएटरी उसमें सिग्मा फैक्टर होता है, फिर वो रन करता है, फिर रो फैक्टर लास्ट में आता है और पूरा सिस्टम फॉलोअप में आता है। आरएनए फार्म होता है, आरएनए रिलीज होता है, फिर पॉलीमरेज भी बाहर आता है और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन पूरा होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल का आरएनए होता है होमोजीनियस आरएनए होता है। जबकि उस सारे प्रक्रिया के बाद यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए फार्म होता है ये हेट्रोजीनियस आरएनए होता है। हेट्रोजीनियस आरएनए क्योंकि इस आरएनए में दो तरह के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एक डार्क और दूसरा लाइट। जो डार्क है वो एक्सान है और जो लाइट है वो इंट्रॉन है। जो डार्क है वो एक्सान है, जो लाइट है वो इंट्रॉन है। अब ये जो हेट्रोजीनियस आरएनए है ये एक मैकेनिज्म में जाता है जिसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग वो टेक्नोलॉजी है जिसमें एक्सान और इंट्रॉन वाले आरएनए यानी हेट्रोजीनियस आरएनए से इंट्रॉन को रिमूव करना होता है। इंट्रॉन को रिमूव करने वाला एंजाइम न्यूक्लियेज एंजाइम होता है। न्यूक्लियेज एंजाइम इसको क्लीव कर देगा, ब्रेक कर देगा। जब ये न्यूक्लियेज एंजाइम इसको ब्रेक कर देगा तो सारे एक्सान पास आ जाएंगे और लाइगेज जो कि सीमेंटिंग एंजाइम है ये दोनों को क्या करेगा? अटैच कर देगा, सीमेंट कर देगा। जब ये सीमेंटेड आरएनए बन जाएगा, एक कंप्लीट आरएनए बन जाएगा, अब ये हेट्रोजीनियस से फिर होमोजीनियस आरएनए फॉर्म में आ गया। इसके बाद इसके टेल को सील करते हैं। इस प्रक्रिया को टेलिंग कहते हैं, TAILING। ये जो टेलिंग की प्रक्रिया है इसमें टेल फार्म होता है और ये टेल बनता है मिथाइल ग्वेनिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल ग्वेनिन ट्राइफॉस्फेट से फार्म होता है। फिर उसके बाद इसका कैप फार्म होता है। कैप जो बनता है पॉलीएडिनाइलेट से फार्म होता है। अब टेलिंग कैपिंग हो गया तो पूरा का पूरा आरएनए फार्म हो गया। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही आरएनए पॉलीमरेज, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए को फार्म करता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए को फार्म करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसफर आरएनए को फार्म करता है और आरएनए पॉलीमरेज 3 मैसेंजर आरएनए को फार्म करता है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में जो ये प्रक्रिया होती है ट्रांसक्रिप्शन की थोड़ी सी जटिल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में तो कल जो मैंने मैकेनिज्म बताया था बहुत सिंपल प्रोसेस है, वो रिलीज हो जाते हैं वहाँ पर। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में होमोजीनियस ना होकर के हेट्रोजीनियस आरएनए फार्म होते हैं। एक्सान इंट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया से गुजरता है, न्यूक्लियेज एंजाइम सारे इंट्रॉन को रिमूव करता है, लाइगेज एंजाइम सारे एक्सान को सीमेंट करता है, मिथाइल ग्वेनिन ट्राइफॉस्फेट टेल को फार्म करता है और पॉलीएडिनाइलेट कैप को फार्म करता है और इस तरह से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ जो आरएनए फार्म होते हैं इसमें हर आरएनए
को फार्म करने के लिए डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज फार्म होता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो यूकैरियोटिक सेल में आपने देखा है।